हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सेकंड पासपोर्ट, सेकंड सिटीजनशिप हम क्यों लें, किस वजह से लें, क्यों इतने पैसे ज़ाया करें और इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, एज ए नेपाली, बांग्लादेशी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जो हम इतने पैसे वहाँ इन्वेस्ट करेंगे क्या हमें वो रिकवर होंगे। तो इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, बेसिकली तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कारोबार करना चाहते हैं, थोड़ी सी अमाउंट है उनके पास और बाहर निकलना है, थोड़ी सी अमाउंट है या कोई ज़मीन या कोई ऐसी चीज़ है तो आप वो सेल आउट करके एक तुक्का, एक जुगाड़, एक जंप, एक मौका, एक कुछ भी आप कह लो, एक छलांग लगाना चाहते हो जिससे आपके अगले पिछले सारे धुल जाए, सिंपल ज़बान में, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदे हैं इनके पासपोर्ट। पहले तो ये बात समझ में आ जाए, जो सेकंड पासपोर्ट, डुअल नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंसी जो आप भी लेते हो ना, उससे आपके अपने कंट्री के पासपोर्ट पे, सिटीजनशिप पे या आपके आने जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेम अपने भी कंट्री के सिटीजन रहते ही रहते हो, दूसरे कंट्री के भी हो जाते हो, डुअल हो जाती है। उसका क्या फ़ायदा, आप अपनी कंट्री भी तब कभी भी आप फ़्लाइट लेके आ सकते हो, आप दूसरे कंट्री भी कभी भी फ़्लाइट लेके जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई वीज़े की टेंशन नहीं। आप अपने कंट्री भी काम, कारोबार, दुकान, लैंड सब कुछ खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप दूसरे कंट्री में भी सब कुछ खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सब कुछ ही खरीद सकते हो। सेम लेवल का हो जाता है आपका सारा कुछ। अपने कंट्री में जैसे अब आप हो, अगले कंट्री में भी सिटीजनशिप के बाद आप वैसे ही हो जाते हो। अगर आप वहाँ कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास फुल राइट्स होते हैं उसके लिहाज से। हाँ, एक जो नुकसान है वो ये कि आप अपने कंट्री में थोड़ा बहुत टैक्स बचा लेते होंगे, अगले कंट्री में आपको देना ही देना पड़ेगा। ये नुकसान भी है, ये फ़ायदा भी है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद लोगों के सवाल होते हैं कि हमारा कंट्री तो फिर रह जाएगा, हमें अपने कंट्री के लिए वीज़ा लेना पड़े। नहीं भाई, ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो कंट्री भी आपको डुअल नेशनैलिटी देता है, अलाउ करता है, वो बेसिकली आपके कंट्री के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई होती है उस एम्बेसी की, कि अगर ये इस कंट्री के अगर आपसे सिटीजनशिप लेते हैं तो उस सिटीजनशिप पे डुअल नेशनैलिटी रहेगी कि अपनी कंट्री की आपको नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। बट मोस्ट केसेस में, 99.9 केसेस में आपको डुअल नेशनैलिटी मिलती है। सम केसेस, फॉर एग्जांपल मैं चाइना की बात करता हूँ, अगर आप चाइना की पहले तो मिलती नहीं है, अगर आप लेते हो तो आपको अपनी कंट्री की छोड़नी पड़ती है। तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो लोग सेल करते हैं सिटीजनशिप, वो आपके कंट्री की नेशनैलिटी को ख़त्म नहीं करवाते, ठीक है ना। वो बस एक वैसे ही अपनी ग्रोथ के लिए वो सिटीजनशिप सेल कर रहे होते हैं। ये बात तो आपकी क्लियर होगी। अब कितने तक की आती है, कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए की सिटीजनशिप आती है अच्छे से अच्छी कंट्री की। कम से कम 2 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़। अब आप कोई भाई ये कहेगा यार 5 करोड़, 2 करोड़ अगर हमारे पास हो तो हम अपने कंट्री में कोई बड़ा काम कर लें। कोई डाउट नहीं है, आप अपने कंट्री में भी बड़ा काम कर सकते हो। बट अगर आप बाहर की ढूंढ रहे हो तो 10 मिनट के आप वो 2 करोड़ लगा के रिटर्न की टेंशन में ही हो ना, कि रिटर्न कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में आप 2 करोड़ रुपया किसी बिजनेस में लगाते हो तो आप महीने का 1 लाख, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ही उठाओगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और फिर भी रिटर्न लेगी यार, ये ना कोई लूट ले, ये ना कोई टेंशन कर ले, ये ना कोई मसला कर ले, रहेगी आपको टेंशन, ठीक है ना। ऐसे इंडिया में भी है। सो होता है मसले मसाइल ना। तो अगर आपके पास 2 करोड़ पे हैं तो किस किस, 2 से 5 करोड़ हैं तो किस किस कंट्री की आप सिटीजनशिप ले सकते हो। पहले तो मैं आपको कंट्रियों के थोड़े से नाम बता देता हूँ कि कौन कौन हमें देता है। नाम मैं बता देता हूँ। टर्की हमें देता है, साइप्रस देता है, न्यूजीलैंड देता है, ऑस्ट्रिया देता है, डोमिनिका देता है, ग्रेनेडा देता है, मोंटीनाइग्रा देता है, बल्गारिया देता है, माल्टा देता है, मालडोवा देता है। ये वो कंट्री हैं जो अच्छे भी हैं, स्टेबल भी हैं और नेशनैलिटी सेल भी करते हैं,
ठीक है ना। और इनकी नेशनैलिटी लेके हमें फ़ायदा क्या है, अब मैं आता हूँ फ़ायदे पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 करोड़ रुपए की नेशनैलिटी लिया या 2.5 करोड़ रुपए की नेशनैलिटी ली है, मैं टर्की की बात कर लेता हूँ। नेशनैलिटी ली, आपके पास पूरे हकूक़ टर्की के आगे हैं। अगर आप टर्की में 2-3 साल नेशनैलिटी के साथ रहते हो, अगर वहाँ जॉब करते हो, कारोबार करते हो, कोई और कारोबार को भी छोड़ो क्योंकि आपने पैसे लगा दिए और आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते, और ये पैसे आपको वो कंट्री वापस देगा नहीं। बाज़ कंट्रियों में होता है कि आपको लैंड खरीदनी पड़ ले या कोई कंस्ट्रक्शन में लगा दो या ज़मीन जायदाद कुछ ख़रीद लो, वो फिर भी आप 5-7 साल बाद आप सेल कर सकते हो। अगर आप इतना टाइम नहीं वेट करना चाहते, आप डायरेक्ट ही उस कंट्री के में गवर्नमेंट के ख़जाने में 2 करोड़ पे डाल के सीधी ही नेशनैलिटी लेने चाह रहे हो, तो 2 करोड़ आपके गए, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। फ़ायदे इसका क्या होगा, जैसे टर्की की ले लिया आपने नेशनैलिटी, लेने के बाद आप वहाँ 2-3 साल रहते हो, आप अर्न करके 2 करोड़ पे पूरे कर लोगे अपने, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 लाख रुपये अभी कमाते हो, एज ए सिटीज़न आप गुड अमाउंट ऑफ मनी कमा लोगे अपने पाकिस्तान के हिसाब से। अगर आप वहाँ के वीज़े पे रहोगे तो सो झंझट है, वहाँ का लोग भी आपको आंखें दिखा के जॉब देंगे, 10 की जगह 5 भी दें तो आपको चुप करके लेने पड़े। एज ए सिटीज़न जो 10 है तो 10 ही लोगे, नहीं तो आप भी कोर्ट जा सकते हो, ये राइट है। और वही 2 से 3 साल में आप अपने वो 2 करोड़ रिकवर कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक से भी लोन उठा के लेते हो नेशनैलिटी, घर रख के 20 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन लेते हो, तो अब 10 साल में वो 2 करोड़ भी पूरे कर लोगे, और आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए आप वहाँ से पता नहीं कितना कुछ कमा के अपने कंट्री में फिर भी स्टेबल कर लोगे। और जो घर आपने बैंक में या किसी को सेल करके या जो करके भी लिया होगा, मैं घर की तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना किसी का घर सेल करवाए, बट एक वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि वो आप दुकान लगा लो, वो दुकान आपने 2 करोड़ की सेल की, तो वहाँ से आप 10 साल अगर वहाँ रहते हो, आपको भी सारी, आपकी फैमिली को भी सारी, वहाँ भी रह सकते हो। बट आप वहाँ नहीं रहना चाहते, तब भी आप 10 साल वहाँ काम करके अपने कंट्री में वैसी 10 दुकानें और ख़रीद लेते हो। समझ रहे हो मेरी बात। एक टाइम पे तो मसला होता है ये कि यार 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ जाएंगे, बट जिन्होंने ली हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा जानने वाला है, और वो जानने वाला हांगकांग में होता है इस वक्त, बट उसने नेशनैलिटी ली हुई है, पहले से ही अप्लाई की हुई थी साउथ अमेरिकन साइड की, जैसे ग्रेनेडा है, उसने ली थी पैराग्वे की। तो पैराग्वे के पासपोर्ट पे आलमोस्ट 80-90 कंट्री फ्री है। आप टर्की का पासपोर्ट ले लें, इस पे भी आलमोस्ट 100+ कंट्री हैं। तो दूसरा ये कि आपके लिए एक दुनिया खुल जाती है, कहीं भी आप जा सकते हो, जो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट में नहीं जा सकते। वैसे तो हम जा सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 22-23 कंट्री हैं जहां हम जा सकते हैं वीज़ा फ्री, 22 आई थिंक। और उनमें काम के कौन है, 2 ही हैं, एक कतर है, दूसरा कीनिया है। बाकी वो कंट्री हैं जो खुद हमारे कंट्री में आने के लिए बैठे हैं कि हमें पाकिस्तान घुसा ले, और ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप किसी कंट्री पे इन्वेस्ट करके पासपोर्ट लेते हो, सिटीजनशिप लेते हो, तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। आप उस कंट्री में भी नहीं काम करते चाहते तो उससे आप आगे निकल जाते हो कहीं, जहाँ आपको लगता है कि अगर मैं टर्की की ली और टर्की पे मैं 5 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूँ, तो ऐसे मुझे 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे 2 करोड़ पूरा करने में। तो आप देखो टर्की के पासपोर्ट पे कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो आपको 5 की जगह 10 लाख रुपए आप कमा सकते हो। तो आप उन कंट्रियों को, आप वीज़ा फ्री भी है वो टर्की के पासपोर्ट पे, आप वहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ काम करके आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ और 2 साल में अपने 2 करोड़ पूरे कर लो, हो गए। उसके बाद आप वहाँ 10 साल रहते हो, 2 साल रहते हो, सारी उम्र ज़िंदगी रहते हो, वो तो आपके फ्री फोकट फंड में जाएंगे ना सारे पैसे, वो तो आपका मुनाफा ही आ रहा है ना, ये भी एक किस्म का बिजनेस ही है ना, है। रिटर्न की तो उम्मीद है आपको। अब पाकिस्तान भी लगा के अगर करोगे तो अपनी जान तो लगाओगे बिजनेस पे। आप पासपोर्ट भी लोगे तो वहाँ काम करोगे, अपनी जान अपना टाइम दोगे तो आपको रिटर्न की उम्मीद भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
रिटर्न की भी उम्मीद है और दूसरा फ्यूचर बच्चों का फैमिली की सेफ्टी भी है कि आप वहाँ इतनी अमाउंट में कमा के, बच्चे भी वहाँ इतना कमा के वापस अपने कंट्री में ला के अपने ही कंट्री को स्टेबल करोगे ना आप, और अपने ही कंट्री में आप घर गाड़ी बंगला जो भी आप बनाओगे वहीं बनाओगे। तो वो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, एक तो मैं एक किसी को जानता था जिसने पासपोर्ट लिया, दूसरा मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आए होते, भाई डुअल नेशनैलिटी 2-2.5 करोड़ रुपए की मुझे कोई कह रहा है ले लूँ, पर इतने पैसों का तो पाकिस्तान में बिजनेस करूँ तो मैं गाड़ियों में घूमूंगा। भाई बेशक आप पाकिस्तान में भी गाड़ियों में घूमोगे, कितने 2 साल 4 साल 5 साल घूम लोगे, उसके बाद अगर उस तरह ध्यान नहीं दोगे उस बिज़नेस पे तो ऊंचाई और चढ़ाई और गिराई तो बिजनेस में चलते रहता है। अगर एक साल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो अगले साल ऐसा भी होता है कि आप ज़मीन पे आ जाते हो। और आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो कि बिज़नेस में ऐसे ही होता है, कभी आसमान पे कभी ज़मीन पे, दो ही चीज़ें होती हैं। बट ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ आपने लगाया, रिटर्न की भी उम्मीद है, और ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक की आपकी रिटर्न चलती रहेगी, ठीक है ना। और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप कितने रिटर्न कितने टाइम में पूरा कर सकते हो आप अपना। होप के वीडियो इस नेशनैलिटी के लिहाज को आपसे समझ आई हो, और समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।